हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रवि क्लियर कंसेप्ट्स। हम 2026 कंप्यूटर साइंस बोर्ड के लिए लास्ट मिनट क्विक रिवीजन वीडियोस कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने टॉपिक 3 कवर किया था। टॉपिक 3 में हमने जो है आपके वेरिएबल्स और कमेंट्स वगैरह, वेरिएबल कमेंट्स और म्यूटेबल इम्यूटेबल डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम टॉपिक 4 और टॉपिक 5 कवर करने की कोशिश करेंगे। टॉपिक 4 में आपका इनपुट आउटपुट इन पाइथन आता है, टाइप कन्वर्जन आता है, ये सारी चीजें आती हैं। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते ही हैं ऑफकोर्स। और ये हमारा प्रिंट प्रिंट जो है, प्रिंट के अंदर एंड और सेपरेटर दो अलग से पैरामीटर आते हैं, वो भी आते हैं। ठीक है, उसको हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। और टॉपिक 5 भी हम कवर करेंगे। टॉपिक 5 में एरर्स है, पाइथन के एरर्स हम कवर करेंगे। ठीक है, चलो सी। सबसे पहले आउटपुट जो है, आउटपुट हम पता है पाइथन में हम आउटपुट करते हैं प्रिंट से। तो सिंपल प्रिंट के अंदर जो है हम कुछ भी लिख देते हैं तो आपका प्रिंट हो जाता है। प्रिंट के अंदर कोई लिस्ट डाल दे, टपल डाल दे, सब कुछ जो है आपका प्रिंट हो जाता है। ठीक है, ओके, ये तो सिंपल है। प्रिंट के अंदर जो है, ये इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सेपरेटर और एंड, ये दो पैरामीटर और एक्स्ट्रा आता है प्रिंट के अंदर। सेपरेटर क्या होता है? सेपरेटर होता है बाय डिफॉल्ट लेट्स सपोज अगर मैं इतना ऐसे लिख देता हूँ, प्रिंट दिल्ली कोमा मुंबई कोमा चेन्नई, ये तीन स्ट्रिंग मैंने दे दी कोमा कोमा लगा करके। तो कोमा कोमा लगा करके अगर इस तरीके से मल्टीपल स्ट्रिंग्स में देता हूँ तो बाय डिफॉल्ट जो है स्पेस बीच में छूट जाता है, एक स्पेस। डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एंड, सॉरी, यहाँ पे एंड की वजह से सेपरेटर आएगा। सेपरेटर पैरामीटर इज वन स्पेस। बाय डिफॉल्ट एक स्पेस छूट जाता है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इसको चेंज कर सकता हूँ। जैसे दिल्ली मुंबई चेन्नई के बीच में मेरे को एक एक स्पेस नहीं छोड़ना है बाय डिफॉल्ट, मेरे को बीच में चाहिए माइनस का साइन। ठीक है, तो आई कैन सेट सेपरेट इज इक्वल टू माइनस। तो सेपरेटर बेसिकली मल्टीपल स्ट्रिंग्स अगर आप प्रिंट में करते हो, मल्टीपल चीज आप प्रिंट करा रहे हो, तो उनके बीच में क्या आएगा, वो होता है सेपरेटर। ठीक है, तो एससीपी सेपरेटर। नेक्स्ट आता है एंड पैरामीटर। एंड पैरामीटर भी हम प्रिंट में लिख सकते हैं। एंड पैरामीटर का मतलब होता है आपका लास्ट में क्या प्रिंट होगा। लास्ट में बाय डिफॉल्ट कुछ प्रिंट नहीं होता। लास्ट में बाय डिफॉल्ट आपकी पूरी लाइन खाली छूट जाती है, और पूरी लाइन खाली छूटने को बोलते हैं व्हाट, न्यू स्पेस और न्यू लाइन करेक्टर और लाइन फुल ऑफ स्पेसेस। बैकवर्ड स्लैश एन से वो आपका आता है। ठीक है, तो स्पेसेस जो है, स्पेसेस हमने आई थिंक फर्स्ट वीडियो में किया था। फर्स्ट वीडियो स्टार्टिंग वाली जो पाइथन वाली स्टार्टिंग वीडियो, तो स्पेस हमारे तीन टाइप के होते हैं, एक सिंपल स्पेस, एक बैकवर्ड स्लैश टी, एक बैकवर्ड स्लैश एन। बैकवर्ड स्लैश टी चार स्पेस होता है, बैकवर्ड स्लैश एन जो है पूरी लाइन खाली छूट जाती है। तो बाय डिफॉल्ट एंड जो है आपका पूरी लाइन खाली छूट जाती है, जो कुछ प्रिंट होना होता है वो हो जाता है, उसके बाद लाइन खाली छूट जाती है। तो यू कैन सी प्रिंट हेलो। अगर मैं सिंपल लिखता यहाँ से प्रिंट हेलो, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखता प्रिंट पाइथन, तो फिर क्या होता, हेलो पहली लाइन में आता, ये पहली लाइन पूरी खाली छूट जाती, फिर नेक्स्ट सेकंड लाइन में आपका पाइथन आता, सेकंड लाइन आपका पाइथन आता। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब यू कैन सी यहाँ पे हेलो मैंने प्रिंट किया, एंड मैंने क्या दे दिया, हैश। अब एंड जो है मेरा खाली नहीं छूटेगा, एंड में मैंने क्या दिया, खाली की बजाय हैश दे दिया। अब हैश आएगा। नेक्स्ट जो है आपका पाइथन जो है, नेक्स्ट वाली लाइन जो है, अब नेक्स्ट लाइन में प्रिंट नहीं होगी क्योंकि लाइन खाली नहीं छूटेगी, अब यहीं पे प्रिंट होगा सीधा। ठीक है, तो पाइथन आपका यहीं प्रिंट हो रहा है। तो एंड और सेपरेटर कर लेना चाहिए। सेपरेटर बीच में क्या आएगा, एंड जो है लास्ट में क्या आएगा। ठीक है, तो ये दो पैरामीटर्स आपके प्रिंट में यूज होता है। क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज में, बड़ा यूज होता है ये। नेक्स्ट आपके पास इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन कुछ भी इनपुट कराना है यूजर से, तो हम इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। हम सिंपली लिख देते हैं इनपुट के अंदर कोई भी मैसेज, एंट्री और नेम। तो इस तरीके से जो कुछ भी वो इनपुट करता है वो आपका इसके अंदर, जो सामने आप वेरिएबल लिखते हो नेम वगैरह, उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, इनपुट हो जाता है। ये चीज हम याद रखेंगे। बाय डिफॉल्ट जो है, बाय डिफॉल्ट इनपुट जो है आपका इनपुट करता है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग को जो है वो रीड करता है, स्ट्रिंग की फॉर्म में रीड करता है, बेसिकली स्ट्रिंग बनाता है। ठीक है, इनपुट का आउटपुट हम कह सकते हैं कि स्ट्रिंग आता है। ठीक है, जैसे अगर यूजर ने डाला रवि, तो उसको कोट्स लगा करके वो आउटपुट दे देगा। ठीक है, अगर नंबर डालना होता है तो नंबर डालने के लिए हम सिंपल ऐसे इनपुट नहीं लिखते। ठीक है, नंबर डालने के लिए हम इंट इनपुट लिखते हैं। अभी आगे चल के देखेंगे। देखो इंट, क्योंकि इनपुट से तो स्ट्रिंग आएगा। मैंने लिखा 10, 10 अगर मैंने इनपुट किया नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर अगर मैं लिखता हूँ मैसेज में, अगर मैं 10 लिखूंगा तो 10 फिर भी नंबर कंसीडर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट इनपुट जो है स्ट्रिंग मानता है हर चीज को, उसको हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम सामने उसके आईएनटी लगाते हैं। अभी आगे हम ये डाटा कन्वर्जन इसी के अंदर है, अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, उसका सॉल्यूशन इसके, अब बार बार ध्यान रखने की बजाय, ठीक है, सामने इंट लगाएं कि फ्लोट लगाएं, क्या लगाएं, इसका सिंपल सॉल्यूशन हमारे पास है। इनपुट लिखो ही मत। इनपुट के बजाय बेस्ट फंक्शन है इवल। इवल फंक्शन ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लेता है किस टाइप की आप वैल्यू दे रहे हो। आप इंटीजर दे रहे हो, फ्लोट दे रहे हो, स्ट्रिंग दे रहे हो, टपल दे रहे हो, जिस टाइप की वैल्यू दे रहे हो उसी को रिकॉग्नाइज करता है और उसी टाइप का डाटा वो ले लेता है। जैसे अगर मैंने इनपुट दिया 10, इवल इनपुट, पहली बात तो लिखा कैसे जाता है, इवल, इवल के बाद इनपुट। कुछ बच्चे सिर्फ इवल लिख देते हैं, सिर्फ इवल नहीं होगा, इवल इनपुट। इवेल इनपुट जो है, इवेल फंक्शन आपका इवेल्युएट करता है इनपुट में क्या आया, उसी के हिसाब से डाटा टाइप बना देता है। तो एक्स का डाटा टाइप देखो, हमने यूजर ने इनपुट किया 10, तो एक्स का डाटा टाइप आएगा आपका यहाँ पे 10 इंटीजर। 10.5 करेगा यूजर तो उसको फ्लोट बना देगा। इस तरीके से लिस्ट की फॉर्म में अगर आप डालोगे तो उसको लिस्ट बना देगा। तो मेनली इवेल जो है, इवेल आपका लिस्ट टपल डिक्शनरी इनपुट कराने के लिए यूज होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
क्वेश्चन आपको आ जाता है इनपुट ए लिस्ट फ्रॉम यूजर, इनपुट लिस्ट, ये आपका फाइनल एंडिंग में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, या फिर आपके स्टैक में भी क्वेश्चन आता है, ठीक, स्टैक इनपुट कराओ, लिस्ट इनपुट कराओ यूजर से। तो लिस्ट इनपुट करनी आती नहीं है बच्चों को। लिस्ट इनपुट कराने के लिए आप ज्यादातर इनपुट लिख देते हैं, इनपुट एंटर ए लिस्ट, ऐसे लिस्ट इनपुट नहीं होती। आप हमेशा इवेल इनपुट करेंगे लिस्ट को इनपुट कराने के लिए, टपल को कराने के लिए, डिक्शनरी को इनपुट कराने के लिए, तो इवेल इनपुट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यू कैन सी अगर यूजर डालता है इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में, तो ऑटोमेटिकली वो लिस्ट बन जाएगी, एक्स मेरी एक लिस्ट बन जाएगी 10 20 30 करके, ठीक है, ऑलराइट। तो इवेल, इवेल फंक्शन का हम कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे इवेल इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर एंटर सेकंड नंबर, तो फिक्स करना जरूरी नहीं है कि इंटीजर ही आपको लेना है, मर्जी है यूजर कुछ भी डाल दे, कुछ भी डाल दे तो फिक्स नहीं है, तो हम इवेल लगा सकते हैं। देखो पहले यूजर ने डाला 10, फिर यूजर ने डाला 5.5, तो पहला वाला उसने इंटीजर लिया, दूसरा वाला उसने फ्लोट लिया, तो फाइनल आंसर आपका जो है आपको बताइए, आपस में जो है दोनों के दोनों डाटा टाइप्स जो है क्या होते हैं, दोनों के दोनों डाटा टाइप्स आपके कंपेयर होते हैं, और जो हायर डाटा टाइप है उसमें वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है। तो 10 प्लस 5.5 जो है इंटीजर नहीं बनेगा, फ्लोट बनेगा, ज्यादातर फ्लोट बनता है, आपस में अगर फ्लोट के साथ इंटीजर ऐड करोगे तो फ्लोट बनेगा, तो 15.5 आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है आपका हम अलग से कर सकते हैं। अच्छा, दो टाइप के टाइप कन्वर्जन होते हैं, एक होता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, एक होता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। इम्प्लिसिट का मतलब है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन का मतलब है पाइथन ऑटोमेटिकली कर देता है, इम्प्लिसिट अपने आप कर देता है, वो होता है इम्प्लिसिट। जैसे x इक्वल टू 5 है, y इक्वल टू 2.5 है, मैंने z इक्वल टू x प्लस वाई किया, मैंने अभी बताया था, ये एक इंटीजर के अंदर हम फ्लोट ऐड करेंगे, इंटीजर में फ्लोट ऐड करेंगे तो z की वैल्यू इंटीजर आएगी, फ्लोट आएगी, ऑटोमेटिकली जो है फ्लोट आएगी। तो वो क्या करेगा बेसिकली, पाइथन ऑटोमेटिकली हमेशा ऐड जो है दो सेम चीजों में होता है, ठीक है। तो ये तो अलग है, ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, तो पाइथन इसको 5.0 बना देगा, 5.0 बना देगा इसको, तो फिर ये दोनों को दोनों ऐड होकर के आपके फ्लोट बन जाएंगे, तो ये बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली कर देता है पाइथन। तो दिस इज इम्प्लिसिट डाटा टाइप कन्वर्जन, ये क्वेश्चन आ सकता है भाई। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट डाटा टाइप कन्वर्जन से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट डाटा टाइप कन्वर्जन, एक्सप्लेन इट विद हेल्प एन एग्जांपल, ठीक है। अब आता है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट जो है जो खुद से नहीं होता, हम खुद यूजर करता है, ऑटोमेटिक जो होना है वो हो जाएगा, जो यूजर एक्स्ट्रा फंक्शन लगा के करता है उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट के लिए कौन से फंक्शन हमारे पास पाइथन में, इंटीजर में कन्वर्ट करता है इंटी लगा दो, फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो फ्लोट लगा दो। देखो अगर 10 मेरा स्ट्रिंग है, ये कैन सी, देखो यहाँ कोट्स लगे हुए हैं, कोट्स लगे हुए, डबल कोट्स लगे हुए हैं, तो ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को मेरे को इंटीजर बनाना है, मतलब सिंपली इसको नंबर कंसीडर करना है, तो उसके सामने इंट लगा दो, मेरा इंट बन जाएगा। ऐसे ही फ्लोट 3.5 जो है आपका स्ट्रिंग के अंदर ही है, इसको फ्लोट बनाना है तो 3.5 फ्लोट बन जाएगा। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए str शॉर्ट में आता है, बुलियन के लिए बुल, ठीक है, वन वन का जो है आंसर क्या आएगा, ट्रू। अच्छा, ये चीज और बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है, पाइथन के अंदर जो है जीरो, ओनली जीरो इज कंसिडर्ड फॉल्स, सिर्फ जीरो ही जो है फॉल्स कंसिडर होता है। जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू हो, चाहे वो नेगेटिव वाली हो, -10, चाहे वो पॉजिटिव वाली हो, चाहे कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, कितनी भी नेगेटिव वाली वैल्यू हो, सारी की सारी वैल्यू क्या कंसिडर होती है, ट्रू कंसिडर होती है। तो जीरो ही सिर्फ फॉल्स माना जाता है पाइथन के अंदर, और बाकी इसके अलावा जितनी भी नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज डेसिमल वैल्यू सारी की सारी क्या मानी जाएंगी, फॉल्स, सॉरी ट्रू, ट्रू मानी जाएंगी। नेक्स्ट जो है लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप लिस्ट लगा देते हो, टपल के लिए टपल लगा देते हो, डिक्शनरी के लिए डिक्शनरी लगा देते हैं, तो DICT, डिक्शनरी याद रखेंगे, शॉर्ट में है DICT, ठीक है। तो STR शॉर्ट में, स्ट्रिंग जो है शॉर्ट में STR, DICT डिक्शनरी जो है शॉर्ट में है DICT, ठीक है। ऑलराइट, एग्जांपल आप देख सकते हो, अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल STR 100 को मेरे को स्ट्रिंग बनाना है, तो STR लगा दिया सामने, आउटपुट में कोट्स नहीं आते, आपको पता है आउटपुट में कोट्स नहीं आते, लेकिन ये स्ट्रिंग बन चुका है बैकग्राउंड में, ठीक है, नंबर है ये, नंबर के ऊपर कोट्स लगे हैं बैकग्राउंड में, ठीक है, ये स्ट्रिंग बन चुका है। लिस्ट में कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग को, ABC नाम की अलग अलग हो जाएंगे, ABC अलग हो जाएगा, लिस्ट बन जाएगी, लिस्ट आप देख रहे हो स्क्वायर ब्रैकेट में आपकी लिस्ट आ जाती है, ठीक है। ऑलराइट, टपल ऐसे ही टपल बन जाएगी, ऐसे ही डिक्शनरी बन जाएगी, ठीक है। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन हमने कर लिया। चलो प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में आपका जो है सबसे पहला क्वेश्चन पूछा, इनपुट करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, 2026 में आया था, बताओ, सैंपल क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ, इसी साल के 2026 के पेपर में दिया हुआ इनपुट हम यूज करते हैं ऑफकोर्स। कौन सा फंक्शन डिस्प्ले करता है आउटपुट में, आउटपुट आपको पता है प्रिंट करता है, ठीक है, ये भी आपका अभी 2025 में आया था, पिछले साल का देखो कितना इजी क्वेश्चन आया था। आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट, इसका आउटपुट क्या होगा, 10 + 5 15 होगा, हमें बताइए, ठीक है। नेक्स्ट जो है इनपुट एंटर नंबर टाइप ऑफ एक्स, अब एक्स का टाइप क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने बताया था इनपुट, इनपुट जो है बाय डिफॉल्ट क्या करता है, स्ट्रिंग करता है, तो एक्स की वैल्यू, एक्स का किस टाइप का डाटा टाइप होगा, एक्स होगा आपका स्ट्रिंग टाइप का डाटा टाइप, तो एक्स आपका स्ट्रिंग होगा, क्लास str। नेक्स्ट, which function is used to convert a string into integer, string से इंटीजर बनाना है, तो हम ऑफ कोर्स इंटीजर फंक्शन यूज करेंगे, इंटीजर बनाना है तो int। स्ट्रिंग बनाना है और उल्टा पूछ लिया, 2024 में पूछा, तो उल्टा बनाना है तो str, स्ट्रिंग पूरा नहीं आता, str स्मॉल में आता है, ये कुछ नहीं पूछ लिया जाता है।
कौन सा इनमें से फ्लोट बनाएगा? फ्लोट आपको पता है, फ्लोट बनाएगा, 2023 में क्वेश्चन आया था। इनमें से जो है आउटपुट क्या होगा नीचे वाले कोड का? ये आईएनटी है, ये आपका y इक्वल टू 5 मैंने किया, प्रिंट किया x प्लस 5, तो ऑफकोर्स इंटीजर जो है 10 जो है 10 आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? इंटीजर में, और फिर प्लस हो जाएगा। अगर हम ये आईएनटी नहीं लगाते तो मेरी को आंसर आता है एरर। क्यों? क्योंकि ये आपका 10 स्ट्रिंग में, ये आपका 5 इंटीजर, सेम टाइप का डाटा टाइप होना चाहिए तभी जाकर के ऐड होता है। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर जो है आपका इंटीजर ऐड नहीं होता। ठीक है, तो इसमें एरर आता। विच पैरामीटर ऑफ प्रिंट फंक्शन स्पेसिफाई द सेपरेटर बिटवीन वैल्यू? सेपरेटर के लिए कौन सा पैरामीटर लगाते हैं? एसईपी, हमने पढ़ा भी एसईपी लगाते हैं। ठीक है, एंड ऑफ द आउटपुट, एंड ऑफ द आउटपुट के लिए कौन सा लगाते हैं? 2022 के कंपार्टमेंट में क्वेश्चन आता है, एंड के लिए हम एंड लगाते हैं प्रिंट के अंदर। ठीक है। 11th, आउटपुट निकालना, वही पाइथन प्रोग्रामिंग। अब इसमें हमें पता है कि बाय डिफॉल्ट दो स्ट्रिंग अगर हैं, दो स्ट्रिंग के बीच में जो है स्पेस आपका आएगा, तो पाइथन के बीच में स्पेस आएगा। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, सीधा पाइथन लिखते हैं, पाइथन के बाद यहीं पे सीधा पी स्टार्ट कर देते हैं, तो वो आपका नंबर कट जाएगा। एक नंबर का क्वेश्चन है, एक नंबर में आया हो आपका, तो आपको ध्यान रखना है कि बाय डिफॉल्ट जो है पाइथन ऑटोमेटिकली बीच में एक स्पेस ऐड कर देता है, दो अगर मल्टीपल स्ट्रिंग होती है तो। नेक्स्ट, आउटपुट निकालना है 5 × 3, ऑफकोर्स हमें पता है 15, इंटीजर इंटीजर आपका रहेगा, इसमें क्या, इसमें तो कोई इशू नहीं है। तो टोटल इसमें इस टॉपिक में जो है ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, बेसिकली डाटा कन्वर्जन के और प्रिंट के जो है सेपरेटर और एंड, वो आपके इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो इस टोटल ये 12 क्वेश्चन इसमें आए हैं। क्या क्या और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं। इनपुट फंक्शन जो है के बारे में कौन सी चीज करेक्ट है? तो इनपुट फंक्शन के बारे में हमें पता है स्ट्रिंग जो है रिटर्न करता है। अच्छा, रिटर्न करने का मतलब क्या होता है? रिटर्न जहां भी लिखा हो रिटर्न, रिटर्न का मतलब आउटपुट। उसका आउटपुट किस टाइप के डाटा में आता है? फंक्शन चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिटर्न, रिटर्न का मतलब आउटपुट होता है फंक्शन का, काइंड ऑफ आउटपुट। कौन सा फंक्शन जो है कन्वर्ट करता है ऑटोमेटिकली? ऑटोमेटिकली आपका इवेल करता है, हमें पता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। 25 को इंटीजर में बनाने तो क्या लिखोगे? आईएनटी लगा दोगे सामने, ऑब्वियस सी बात है। अगर आउटपुट क्या है इसका पाइथन कोड का, तो वही पाइथन और सीएस, बीच में स्पेस आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। इनपुट और इवेल इनपुट में डिफरेंस पूछा जा सकता है, एक या दो नंबर में। ठीक है, इनपुट और इवेल इनपुट में क्या डिफरेंस है ये हमने कर लिया, ये आप देख लो। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, वेरी इंपॉर्टेंट। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट डाटा टाइप कन्वर्जन में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, 2 नंबर में, हमें पता होना चाहिए। आपने पढ़ लिया था इम्प्लिसिट ऑटोमेटिक होता है, एक्सप्लिसिट जो है हम प्रोग्रामर जो है प्रोग्राम फंक्शन यूज करता है एक्सप्लिसिटली, एक्स्ट्रा फंक्शन यूज करता है कन्वर्ट करने के लिए, तो दैट इज एक्सप्लिसिट। आउटपुट फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम की सम, सिंपल सम निकलेगा। तो इस तरीके से देखो, प्रिंट के अंदर हम जो है सामने आपकी मैसेज लिखते हैं, पीछे जो है वेरिएबल्स लिखते हैं। तो वेरिएबल्स का एक चीज नोटिस करो, आपको पता ही है वेरिएबल्स के ऊपर कोट्स नहीं आते। इसके ऊपर अगर आपने कोट्स लगा दिया तो ये a प्लस बी ऐसा कैसा प्रिंट होगा? 30 प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो रिमेंबर वेरिएबल जो है कोमा लगाया जाता है, कोमा लगाने के बाद जो कुछ भी लिखना होता है आपको, वेरिएबल्स वगैरह जो डिफाइंड आपने किए हैं उनको सीधा लिखा जाता है बिना विदाउट एनी कोड्स, तभी उनकी वैल्यू आती है, तभी वो प्लस प्लस होते हैं। ठीक है, राइट, पाइथन प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर्स एंड डिस्प्ले देयर सम, 2 नंबर इनपुट कराने, सम इनपुट सम उनका करना, तो यहाँ पे इंट इनपुट लगाना, इनपुट लगा दो, इवेल इनपुट लगाना, इवेल इनपुट लगा दो, दोनों चीजें सही है, तो प्रिंट कर दो सम इज इक्वल टू सम। आउटपुट निकालना है हमें इसका। ठीक है, सेपरेटर क्या दे दिया? स्टार, तो बीच में सीधी बात है स्टार आ जाएगा, बीच में सेपरेटर स्टार आ जाएगा। नेक्स्ट, हेलो, हेलो के एंड में हमने लिख दिया माइनस, तो हेलो बीच में माइनस आएगा, एंड हमने माइनस दे दिया। ये पाइथन जो है नेक्स्ट लाइन में नहीं आएगा, उसी लाइन में आएगा माइनस के बाद। ठीक है, दैट्स इट। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा। इस टॉपिक में मैंने प्रीवियस क्वेश्चन भी देख लिए, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी देख लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एरर्स। एरर का भी क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है, एरर के क्वेश्चन काफी सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, और किस तरीके से पूछे जाते हैं ये भी देख लेंगे हम। इसमें प्रीवियस क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं, हम देखेंगे इसको। ठीक है, तो 3 टाइप की एरर्स आपके पास पाइथन में होती है, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। सिंटैक्स एरर जो है सबसे फुलिश एरर्स होती है, और सिंटैक्स एरर बेसिकली ग्रामेटिकल एरर्स होती हैं। ग्रामेटिकल एरर्स कैसे? जैसे आपने स्पेलिंग गलत कर दी, मेनली स्पेलिंग की गलती, कोलन आप भूल गए, इंडेंटेशन आप भूल गए, ब्रैकेट या कोट्स वगैरह भूल गए, तो उनकी एरर्स होती है आपकी ज्यादातर सिंटैक्स एरर्स। ठीक है, एग्जाम्पल, इफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ठीक है, तो जो है यहाँ पे इफ के बाद आपको पता है इफ के बाद हमेशा कोलन आता है, हालांकि इंडेंटेशन भी गलत है यहाँ पे। इंडेंटेशन इफ के बाद जो है स्पेस छूटता है, 4 स्पेस एटलीस्ट छूटना चाहिए, तो कोलन इज मिसिंग, करेक्ट प्रोग्राम इज कोलन, इसके साथ साथ इंडेंटेशन भी आएगा। ये इंडेंटेशन यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, इंडेंटेशन, तो 2 एरर है इसमें, दोनों एरर आपके ठीक होनी चाहिए। प्रिंट हेलो, देखो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, क्या एरर है दिख रहा है आपको सामने, पीछे भी अगर आपने आगे डबल कोट्स लगाए तो पीछे भी डबल कोट्स लगाए, तो दिस इज एन एरर। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। फॉर आई इन रेंज 5 प्रिंट आई, अब फोर लूप है, आगे हम पढ़ेंगे इसको फोर लूप को। ठीक है, हमेशा फोर के बाद, इफ के बाद, एल्स के बाद, सबके बाद जो है कोलन जरूर लगेगा। ठीक है, वाइल के बाद सबके बाद कोलन लगता है, तो कोलन आएगा, प्लस इंडेंटेशन गड़बड़ है, इंडेंटेशन जो है यहाँ जगह छूटनी चाहिए, तो मिसिंग कोलन एंड इंडेंटेशन, इंडेंटेशन यहाँ भी नहीं लगेगी, यहाँ पे इंडेंटेशन लगेगी। ठीक है, रन टाइम एरर,
नेक्स्ट आपकी जो है, अच्छा एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट सिंटेक्स एरर के बारे में, सिंटेक्स एरर जो है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन से पहले पता चल जाती है। प्रोग्राम आपका रन ही नहीं होगा, पहले दिखा देगा कि यहाँ पे इस लाइन में एरर है, लाइन 1 में एरर है, लाइन 5 में एरर, इस तरीके से आपका पाइथन दिखा देता है। पाइथन का प्रोग्राम कैन नॉट रन अंटिल सिंटेक्स एरर करेक्टेड, वो रन ही नहीं हो सकता। अब आता है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर जो है रन हो जाता है प्रोग्राम, लेकिन फिर दोबारा से एरर आ जाती है, ठीक है। तो वो होती है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर किस टाइप की होती है हमें पता नहीं होता, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती हैं, तो उसको बोलते हैं रन टाइम एरर। रन टाइम एरर occurs while the program is executing, प्रोग्राम सिंटैक्स इज करेक्ट, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हमने नहीं की है, कॉमा वोमा की गलती हमने की नहीं है, बट एन एरर हैपेंस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के टाइम पे। एग्जांपल डिवीजन बाय जीरो, अगर हम डिवाइड बाय जीरो करते हैं तो पाइथन उसको हैंडल नहीं कर पाता, ये एक एरर है, जीरो डिवीजन एरर, ठीक है। 10 डिवाइड बाय जीरो, 10 डिवाइड बाय जीरो वैसे तो इनफाइनाइट आना चाहिए, मैथ्स में इनफाइनाइट मानते हैं, लेकिन पाइथन इसमें एरर दिखाता है। इनवैलिड टाइप ऑपरेशन, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था आपको, अगर ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर मैं इंटीजर ऐड करूंगा तो वो नहीं होगा, ठीक है। तो प्रिंट ए प्लस भी नहीं होगा, एरर होगा, क्या बोलेगा, टाइप एरर। टाइप एरर क्या है कि दोनों डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं, ये ऐड नहीं होंगे। तो स्ट्रिंग कैन नॉट बी एडेड टू इंटीजर, ठीक है। ओके ओके। नेम एरर, इस तरीके से नेम एरर भी आती है, ठीक है। नेम एरर में क्या, आपने प्रिंट एक्स कर दिया, लेकिन एक्स को आपने डिफाइन ही नहीं किया, ऊपर एक्स की वैल्यू तो देनी पड़ेगी ना, तभी तो प्रिंट एक्स होगा, ऐसे प्रिंट थोड़ी होगा, तो उसमें भी एरर आती है, इसको हम इस टाइप की एरर बोलते हैं नेम एरर। कॉमन रन टाइम एरर्स पाइथन में, ये हम एक्सेप्शन हैंडलिंग जो चैप्टर है आपका, एक्सेप्शन हैंडलिंग चैप्टर में हम सारी एरर्स को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेनली कॉमन आपकी कौन सी होती है, जीरो से डिवाइड कर दिया, डाटा टाइप्स की एरर, ठीक है, दो डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप्स का यूज कर रहे हैं। नेम एरर, आप सीधा वेरिएबल यूज कर रहे हो, वो वेरिएबल है ही नहीं। वैल्यू की एरर, आपने जो है वही डिफरेंट टाइप की वैल्यू आपने दे दी है, ठीक है, तो वैल्यू एरर। इंडेक्स एरर, आपने आउट ऑफ इंडेक्स कोई चीज लिख दिया, आप ऐसा इंडेक्स स्ट्रिंग में, लिस्ट में, टपल में प्रिंट कर रहे हो, वो इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता, दैट इज इंडेक्स एरर। ये सारी एरर्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग चैप्टर में, ठीक है। लॉजिकल एरर, लॉजिकल एरर जो है आपके होती हैं भाई, रन टाइम एरर भी नहीं हो, इस तरीके से अनएक्सपेक्टेड भी कुछ नहीं हुआ, आपका ग्रामर भी ठीक था, सिंटेक्स एरर, आपका सिंटेक्स भी ठीक था, कॉमा वोमा ब्रैकेट वगैरह की कोई गलती नहीं की आपने। सेकंड नंबर पे आपका जो है अनएक्सपेक्टेड एरर भी नहीं है, आपका लॉजिक ही गलत था, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप स्केयर निकालना किसी नंबर का, स्केयर निकालने के लिए जो है क्या करना चाहिए आपको, स्केयर निकालने के लिए आपको करना चाहिए नंबर मल्टीप्लाई बाई नंबर। तो नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तभी स्केयर निकलेगा, आपने कर दिया क्या, ट्वाइस कर दिया, उसका करना था स्केयर, आपने कर दिया ट्वाइस, मल्टीप्लाई बाई टू कर दिया, तो दिस इज ए प्रॉब्लम। इंस्टेड ऑफ दिस मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या होना चाहिए, पावर होना चाहिए, डबल स्टार होना चाहिए, डबल स्टार टू होना चाहिए, तब जाकर होगा। तो लॉजिक ही गलत, आपका आंसर तो आएगा लेकिन गलत आएगा। 5 का स्केयर जो है, 5 का स्केयर आना चाहिए 25, लेकिन आंसर क्या आ रहा है 10। तो दिस, ये आपकी लॉजिक की प्रॉब्लम है, प्रोग्राम सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही आउटपुट आ रहा है, तो लॉजिक की प्रॉब्लम है। तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, आउटपुट आना चाहिए आपका 25। ऐसे एवरेज आपको निकालना था, एवरेज आपने फॉर्मूला गलत लगा दिया, कैसे लगाया आपने, ए प्लस बी बाई टू। ए प्लस बी बाई टू में क्या होगा, पहले पाइथन जो है इसको बी बाई टू करेगा, आपको पता है पहले डिवाइड की जो है प्रायोरिटी होती है, बोर्ड मास आपका मैथ्स में चलता है, अभी आगे हम देखेंगे, पेमदास यहाँ पाइथन में चलता है। यहाँ पे आपको ब्रैकेट लगानी चाहिए, पहले ए प्लस बी होगा, फिर उसका पूरा जो है डिवाइड बाई टू होगा, तो इस केस में आपकी गलत आंसर आएगा अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाई तो इसका आंसर 20, इसका आंसर 15। नंबर मेरे पास 10 और 20 है, 10 और 20 का एवरेज जो है 15 होता है, ना कि 20 होता है, ठीक है। तो कंपैरिजन अगर हम करें एरर्स का, तो देखो आपका सिंटैक्स एरर जो है क्या होती है, सिंटैक्स एरर आपकी वायलेशन ऑफ लैंग्वेज रूल्स होती है, प्रोग्राम डजंट नॉट रन, इसमें प्रोग्राम नहीं रन होता। रन टाइम एरर में भी जो है प्रोग्राम रन हो जाता है, लेकिन प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है। यू कैन राइट प्रोग्राम रन्स बट स्टॉप्स लेटर, प्रोग्राम रन्स बट स्टॉप्स लेटर, ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान ही होता है रन टाइम एरर। लॉजिकल एरर में जो लॉजिक ही रॉन्ग है, प्रोग्राम रन होता है बट रॉन्ग आउटपुट, यूज रॉन्ग आउटपुट। तो ये 3 टाइप के एरर्स हमें पता होने चाहिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ओके, ये हमने एरर्स के बारे में पढ़ा। देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन। ये वाला पहला है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एरर। इसमें टाइप ऑफ एरर देखो देखो आपके कोट्स मिसिंग है, ब्रैकेट मिसिंग है, तो सिंटैक्स एरर है, सिंपल सी बात है। 2026 के सिंपल क्वेश्चन, सैंपल क्वेश्चन पेपर में आंसर है, इस बार जरूर आ सकता है एरर का क्वेश्चन, मेरे को डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है कि 2 नंबर में आता ही है, ठीक है। तो 2026 में सैंपल पेपर में पूछा गया, तो आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ एरर्स अकर्स व्हेन द प्रोग्राम वायलेट्स द ग्रामर रूल्स ऑफ पाइथन, ठीक है। ग्रामर रूल्स वायलेट होते हैं तो कौन सा होता है, ऑफ कोर्स सिंटैक्स एरर होता है ग्रामर के लिए। नेक्स्ट, कौन सी एरर इसमें से होगी, a = 10 b = 0, 2025 सैंपल पेपर में पूछा गया था, ठीक है। प्रिंट a डिवाइड बाई b, a डिवाइड बाई डिवाइड बाई जीरो एरर है, डिवाइड बाई जीरो एरर कौन सी है, रन टाइम एरर, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड एरर। नेक्स्ट, 2024 में रेगुलर में भी 2024 के बोर्ड में पेपर में आया था, कौन सा इसमें से जो है इनकरेक्ट आउटपुट देता है, ठीक है। इनकरेक्ट आउटपुट कौन सा देता है, लॉजिकल एरर देता है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एरर बताओ, उसमें x = 10 y = 5, ठीक है, x + 5, तो डाटा टाइप एरर है, पता ही आपको, तो ये आपकी रन टाइप एरर है। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ रन टाइम एरर। रन टाइम एरर का इनमें से कौन सा एग्जांपल है, तो डिवीजन बाय जीरो आपका रन टाइम एरर है, ठीक है। मिसिंग कॉलन सिंटैक्स एरर, इनकरेक्ट फॉर्मूला
क्या होगा आपका लॉजिक का प्रॉब्लम है, लॉजिकल एरर, मिसिंग इंडेंटेशन, फिर अगेन सिंटेक्स एरर, तो इसलिए डिवीजन बाय जीरो ही सिर्फ आपका आंसर है। सम ऑफ टाइप ऑफ एरर इसमें हमें निकालना, फॉर इन रेंज इंडेंटेशन मिसिंग, इंडेंटेशन सॉरी कॉलन मिसिंग, इंडेंटेशन मिसिंग, ठीक है, तो सिंटेक्स एरर। ऐसे ही 2023 में क्वेश्चन आया था, लॉजिकल एरर इनकरेक्ट रिजल्ट जो है किससे आता है, इनकरेक्ट रिजल्ट या इनकरेक्ट आउटपुट आपको लॉजिकल एरर से आता है। 2022 में क्वेश्चन आया, टाइप ऑफ एरर इसमें बताना आपका, प्रिंट एक्स, एक्स आपका डिफाइन नहीं है, वेयर एक्स इज नॉट डिफाइंड, तो रन टाइम एरर, नेम एरर। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स अकर्स ड्यू टू इनकरेक्ट इंडेंटेशन, इनकरेक्ट इंडेंटेशन की वजह से आपको पता है सिंटेक्स एरर होती है, 2022 में क्वेश्चन आया था। 2021 में क्वेश्चन आया था, ठीक है, इनकरेक्ट फॉर्मूले की वजह से आपको पता है लॉजिकल एरर होती है। 2021 में फिर क्वेश्चन आया आपका, सैंपल क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ था, टाइप ऑफ एरर इसमें बतानी है, एक्सिस इफ ग्रेटर देन, तो पता है आपको कॉलन नहीं लगा है, इंडेंटेशन गड़बड़ है, कॉलन नहीं लगा है और स्पेस नहीं छोड़ा, तो इसलिए सिंटेक्स एरर। तो टोटल 12 क्वेश्चन आए पिछले 15 साल के पेपर्स में इस चैप्टर से, तो ये हमने कर लिया प्रीवियस। इसके अलावा और क्या आ सकता है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है, वही सिंटेक्स एरर का क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम कंटेन्स सिंटेक्स एरर, तो हमें सिंटेक्स एरर का क्वेश्चन इसमें देखना है, तो इसका बी आंसर आएगा, इसमें कोलन मिसिंग है, ठीक है, ये इसलिए सिंटेक्स एरर है। विच टाइप ऑफ एरर स्टॉप्स द एग्जीक्यूशन, कौन सी इनमें से स्टॉप कर देती है एग्जीक्यूशन, ठीक है, सिंटेक्स एरर और आपके रन टाइम एरर दोनों स्टॉप करती हैं प्रोग्राम को, राइट, सिंटेक्स एरर में पहले हो जाता है, रन टाइम एरर में एक बार चलता है फिर स्टॉप हो जाता है, ठीक है, बोथ बी एंड सी। इसमें एरर आइडेंटिफाई करनी है, तो कोड्स मिसिंग है, तो हमें पता चल गया, आइडेंटिफाई द एरर, वही आपका रन टाइम एरर, ठीक है, इसमें रन टाइम एरर क्यों होगा, क्योंकि डिवाइड बाई जीरो। ये आ सकता है क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन सिंटैक्स एरर एंड लॉजिकल एरर, 2 नंबर में आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन रन टाइम एरर एंड लॉजिकल एरर, ये भी आप देख लो, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 नंबर में। आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द एरर, सिंपल क्वेश्चन, इफ के बाद जो है कोलन आएगा, इंडेंटेशन आएगी, वही हमेशा मिसिंग होता है, वही प्रॉब्लम, ठीक है। अगेन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एरर, इसमें जो है आपका ये स्ट्रिंग है, ये आपका वही है, वो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। लॉजिकल एरर जो है क्या होती है, एक्सप्लेन करो इसको, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। वी आर डन विद दिस टॉपिक। इस टॉपिक में जो है आपका इतने ही चीजें, हाँ यस, हमने 2 टॉपिक कवर किए, एरर्स कवर किया, और हमने पिछले वाले टॉपिक में क्या किया था, इन टॉपिक नंबर 5 वी डिड डाटा टाइप्स, म्यूटेबल, इम्यूटेबल, वो सारी चीजें हमने की। तो इस तरीके से लेट्स सी हमने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया है। अभी तक टॉपिक 1 हमने कवर कर लिया, टॉपिक 2 पाइथन टोकन्स, कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर लिया, टॉपिक 3 कर लिया, टॉपिक 4 कर लिया, इनपुट आउटपुट, एरर्स कर लिया। नेक्स्ट जो है टॉपिक 6, चलो इस वीडियो में कर ही लेते हैं, फ्लो ऑफ कंट्रोल। एक्चुअल रियल कोड नहीं है ये, सिर्फ ऊपर ऊपर से है, ठीक है, जंप स्टेटमेंट होती है, क्या होती है, ऊपर ऊपर से 10 मिनट लगेंगे इस टॉपिक में, इसको कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर टॉपिक 7 और टॉपिक 8 हम करेंगे लूप्स और कंडीशंस, ठीक है, लूप्स और कंडीशंस के रियल कोडिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, ये तो थ्योरेटिकल टॉपिक है, जस्ट इंट्रोडक्शन है, ठीक है। लेट्स सी टॉपिक 6। यस, टॉपिक 6, यस, टॉपिक 6, फ्लो ऑफ कंट्रोल, इंडेंटेशन, सीक्वेंशियल, कंडीशनल, इंटरेक्टिव फ्लो। सबसे पहले तो फ्लो ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है, फ्लो ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि पाइथन का जो कोड है वो आपका कैसे चलता है। वी नो इट, पाइथन का कोड जो है आपका ऊपर से नीचे चलता है, पहले ऊपर वाली स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होती है, फिर नीचे वाली एक एक करके एक एक लाइन आगे बढ़ता रहता है। लेकिन ये लाइन जो है, अगर आपने बीच में कंडीशन लगा दी, तो कंडीशन आपकी वो फ्लो जो है अलग तरीके से होता है, और अगर आपने लूप लगा दे तो लूप आपको पता है बार बार रिपीट होती रहती है, वो 3-4 स्टेटमेंट, तो इसलिए फ्लो ऑफ कंट्रोल। तो व्हाट इज फ्लो ऑफ कंट्रोल, क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लो ऑफ कंट्रोल। फ्लो ऑफ कंट्रोल का मतलब है ऑर्डर इन विच प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड, किस ऑर्डर में फ्लो आपकी पाइथन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, उसको बोलते हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल। 3 टाइप के फ्लो, सीक्वेंशियल फ्लो, कंडीशनल फ्लो, इटरेटिव फ्लो। बाय डिफॉल्ट सीक्वेंशियल फ्लो होता है, सीक्वेंस में आपकी आपकी जो है रन होती है स्टेटमेंट, एग्जीक्यूट्स वन आफ्टर अनदर इन द ऑर्डर दे आर रिटन, ठीक है। तो ये सिंपल सीक्वेंस है, पहले पहली लाइन होगी, फिर दूसरी लाइन होगी, फिर तीसरी लाइन होगी। नेक्स्ट आता है कंडीशनल फ्लो। कंडीशनल फ्लो में आपके कंडीशन के बेस पे आपकी जो है फ्लो चेंज हो जाता है, ठीक है। वी मेक डिसीजन बेस्ड ऑन कंडीशंस, कंडीशंस के बेस पे अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट आती है, नहीं तो वो स्टेटमेंट स्किप हो जाती है और फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो 3 टाइप के हमारे पास कंडीशंस हैं, इफ एल्स, इफ एल, इफ एल्स। तो इफ इंडिपेंडेंट भी आता है, इफ के साथ में एल्स आना जरूरी नहीं है, ठीक है, ये अब आगे हम देखेंगे भी। 3 टाइप की हमारे पास कंडीशंस है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मेरे को चेक करना है कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, 50 से ज्यादा है, तो पास बोल दो बच्चे को, इस तरीके से देना। तो आई कैन राइट इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 प्रिंट पास। तो देखो फ्लो आपका चेंज हो गया, मार्क्स क्या थे 75 थे, तो ये पहले पहली लाइन चली, फिर दूसरी लाइन चली, फिर तीसरी लाइन चली। अगर यहाँ पे मार्क्स होते 40 वाले केस में सीधा पहली लाइन चलती, पहली लाइन के बाद दूसरी लाइन चलती, तीसरी लाइन नहीं चलती, फ्लो आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर इसके बाद चौथी लाइन होती तो सीधा चौथी लाइन पे चलता, ठीक है, इफ कंडीशन चलती नहीं। तो इसलिए देखो आप फ्लो ऑफ कंट्रोल चेंज हो गया। नेक्स्ट इटरेटिव फ्लो, इटरेटिव इटरेशंस जो है, इटरेशंस बोलते हैं लूप्स को,
लूप्स आर ऑल्सो नोन एज इटरेशन, ये आपको क्लियर रहेगा। इटरेशन आपकी, इटरेशन का मतलब क्या होता है? इटरेशन का मतलब होता है रिपीट ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स मल्टीपल टाइम्स। लूप क्या करते हैं? लूप के अंदर आप कुछ भी 3-4 स्टेटमेंट लिखते हो, प्रिंट विंट करते हो, वो बार बार होता रहता है प्रिंट, तो दैट इज लूप। तो रिपीट ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स मल्टीपल टाइम्स जो है आपके लूप करते हैं, तो इटरेटिव लूप वो करता है। जैसे दो टाइप के हमारे पास लूप्स हैं पाइथन में, फॉर लूप और वाइल लूप। ठीक है, फॉर लूप वाइल लूप क्या करता है? फॉर लूप में ज्यादातर यूज करते हैं, वाइल लूप हम इनफाइनाइट लूप बनाने के लिए करते हैं। तो फॉर लूप में क्या आता है? फॉर आई इन रेंज 5, अगर मेरे को 5 जीरो से लेकर 4 तक के नंबर प्रिंट करने हैं, राइट लाइक दिस फॉर आई इन रेंज प्रिंट आई। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इंपोर्टेंस ऑफ इंडेंटेशन इन पाइथन, हमें पता है इंडेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडेंटेशन से हमें पता चलता है कि वो इफ के अंदर है कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वाली लाइन तो देखो, हम यहाँ पे इंडेंटेशन छोड़ते हैं, तो इंडेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं पे भी स्पेस नहीं छोड़ते हैं, स्पेस की बड़ी इंपॉर्टेंस है, स्पेशली लाइन के स्टार्टिंग में। आगे आप छोड़ दो कोई बात नहीं, लाइन के बाद आप छोड़ दो, लास्ट में छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में जो है स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग में स्पेस आपको सोच समझ के छोड़ना है। ठीक है, कि कहाँ पे स्पेस छोड़े, कहाँ पे ना छोड़े। और 4 का स्पेस खासकर, 4 स्पेस का आप कहाँ छोड़े, टैब स्पेस आप कहाँ छोड़े, टैब स्पेस आप इफ कंडीशन के बाद, फोर लूप के बाद, वाइल लूप के बाद, सबके बाद आप 4 का स्पेस छोड़ते हो, तभी पता चलता है कि वो ये जो लाइन हमने लिखी है, ये लाइन आपकी किसके अंदर है, इफ के अंदर है, इसका पता चलता है। ठीक है, तो इंडेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और यस, ऑलराइट। नेक्स्ट, इसमें अच्छा, यहाँ इंडेंटेशन दे दी, यहाँ इंडेंटेशन यहाँ आएगी। ठीक है, इनकरेक्ट प्रोग्राम है ये। ठीक है, यहाँ आप मान के चलो प्रिंट यहाँ पे है, और यहाँ पे जो है दिस प्रोजेक्ट इंडेंटेशन है, यहाँ पे इंडेंटेशन यस दिस प्रो, अच्छा इसमें हम मान के चलें कि प्रिंट यहाँ पे, तो इंडेंटेशन एरर आएगी। अगर प्रिंट अगर हमारा स्पेस देके लिखा है तो आपकी इंडेंटेशन एरर नहीं आएगी, सिंपल सी बात है। तो इंडेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। व्हाई? इंडेंटेशन टेल्स पाइथन विच स्टेटमेंट्स बिलोंग टू विच ब्लॉक, टू ए ब्लॉक वेयर ए ब्लॉक स्टार्ट्स एंड वेयर ए ब्लॉक एंड्स। इंडेंटेशन में पता चलता है इफ कंडीशन आपकी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, और इफ के अंदर वाली जो चीजें कहाँ खत्म हो रही है। ठीक है, डेमोस्ट्रेटिंग इस तरीके से एक एग्जांपल प्रोग्राम दे दिया। ठीक है, नंबर इक्वल टू 2, ठीक है, इफ कंडीशन लगा दी, इसमें प्रोग्राम फिनिश्ड, आउटपुट आया आपका पॉजिटिव, प्रोग्राम फिनिश्ड। ठीक है, तो लेट्स सी प्रीवियस क्वेश्चन, सिंपल सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ कंट्रोल। सीक्वेंशियल का मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, सीधी सी बात है, एग्जीक्यूट्स वन आफ्टर अनदर इज सीक्वेंशियल फ्लो। कीवर्ड कौन सा यूज होता है डिसीजन बनाने के लिए? फॉर, व्हाइल, इफ, डिसीजंस। डिसीजंस के लिए आपका जो है इफ कंडीशन, इफ कंडीशन आपका यूज होता है। ठीक है, रिपीट करना होता है तो हम फॉर और व्हाइल बोलते हैं, डिसीजन के लिए इफ होता है। डिसीजन मेकिंग के लिए दोबारा से कौन सा होगा? डिसीजन मेकिंग के लिए आपका कंडीशनल होगा, 2025 के क्वेश्चन में आया था। 2024 में बोर्ड में क्वेश्चन पूछा था, कौन सा रिपीट करता है? रिपीट कौन सा करता है? इटरेटिव। इटरेटिव, इटरेशन मैंने बताया था, लूप्स जो है रिपीट करते हैं। नेक्स्ट आपका 2024 में क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट इंडेंटेशन। एरर कौन सी आती है इंडेंटेशन वाले केस में? आपको पता है इंडेंटेशन वाले केस में ग्रामेटिकल एरर है, सिंटेक्स एरर है। आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड 2024 में आया था। ठीक है, एक्स इज, तो प्रिंट यस, यस अगर एक्स 5 है तो यस, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, यस। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आपको पता है प्रिंट होता है, तो प्रिंट हो जाएगा यस। लूप का सिंपल क्वेश्चन, फॉर आई इन रेंज 3 प्रिंट आई, तो होगा यस। रेंज के अंदर अगर मैंने 3 लिखा है तो 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, कहाँ तक जाएगा? 2 तक जाएगा, एक कम तक जाता है। स्टॉप प्लस वन हम यहाँ पे देते हैं। ठीक है, तो एक कम तक जाएगा। नंबर ऑफ इटरेशन इज नोन इन एडवांस। कौन सा लूप हम यूज करते हैं जिसमें हम, अगर हमें इटरेशन पहले से पता होती है? ठीक है, अब ये लूप्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के। हम फॉर लूप यूज करते हैं, फॉर लूप में हमें पहले से इटरेशन पता होती है। ठीक है, तो फॉर लूप। वाइल लूप हम जब यूज करते हैं जब हमें इटरेशन का नहीं पता होता कि कितनी बार हमें चलाना है। विच स्टेटमेंट इज यूज टू टर्मिनेट अ लूप इमीडिएटली। इमीडिएटली लूप को टर्मिनेट करना, ब्रेक और कंटिन्यू, भी नेक्स्ट चैप्टर में आना चाहिए था क्वेश्चन, इसमें डाल दिया गया। ठीक है, तो ब्रेक और कंटिन्यू हम पढ़ेंगे। ठीक है, ब्रेक इमीडिएटली आपकी कर देती है। स्किप्स द करंट इटरेशन, कौन सी इनमें से करंट इटरेशन को स्किप करती है? कंटिन्यू आपको स्किप करती है। ठीक है, विच लूप इज यूज व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशंस आर नॉट नोन इन एडवांस। अगर इटरेशन नहीं पता है हमें, तो 2021 में क्वेश्चन पूछा था, तो इटरेशन अगर हमें नहीं पता है कितनी बार चलेगा लूप, तो हम वाइल लूप लगाते हैं। वाइल लूप कंडीशन बेस्ड लूप है, इसमें हमें नंबर ऑफ इटरेशन का पता होना जरूरी नहीं है। एंड विद कंट्रोल स्टेटमेंट यूज टू फॉलोइंग पाइथन कोड। ठीक है, इसमें कौन सा है भाई कंट्रोल स्टेटमेंट? आपका फॉर, फॉर लूप जो आपका इटरेटिव, आपको बताइए इटरेटिव है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सिंपल सिंपल क्वेश्चन हमने देखिए, इटरेटिव, सीक्वेंशियल और बट कंडीशनल। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, और एक्सपेक्टेड क्या है? कंडीशनल, इसमें से इस तरीके से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं। ठीक है, कि कंडीशनल का मतलब क्या होता है? कंडीशन के बेस पे एग्जीक्यूट स्टेटमेंट बेस्ड ऑन कंडीशन, तो वो कंडीशनल लूप है। रिपीट कौन करता है मल्टीपल टाइम्स? आपका इटरेटिव करता है। नेक्स्ट आपका जो है नो एक्शन इज रिक्वायर्ड ए ब्लॉक ऑफ कोड। कौन सा जो है, हमें कोई एक्शन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहते हम, कुछ भी हो तो पास, पास स्टेटमेंट हमारी जो है कुछ नहीं करती। ठीक है, तो पास हम लिख सकते हैं, लूप के अंदर लिखते हैं या कंडीशन के अंदर लिखते हैं। जैसे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो पास अगर मैंने लिख दिया तो पास के अंदर कुछ आउटपुट नहीं आता, खाली लाइन आपकी प्रिंट होती है, कुछ प्रिंट नहीं होता। ठीक है, तो पास भी हमारा इनबिल्ट कीवर्ड है, प्रीडिफाइंड है। प्रीडिफाइंड है, जैसे नन था, नन की मतलब नो वैल्यू, पास का मतलब भी जो है काइंड ऑफ नो वैल्यू, और यू कैन से पास।
पास हमारा इफ कंडीशन, इफ, एल्स और फोर लूप के अंदर लिखने में काम आता है, क्योंकि इफ के अंदर कुछ ना कुछ तो हमें देना पड़ेगा। अगर हमने इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लिखा तो अंदर में हमें या तो आप प्रिंट खाली छोड़ दो, प्रिंट करके लिख दो, लेकिन एक लाइन तो हमें एटलीस्ट लिखनी पड़ेगी, इस कंपलसरी। तो ऐसे केसेस में हम कुछ नहीं करना चाहते, सिंपल ऐसे ही टेस्टिंग कर रहे हैं तो पास लिख सकते हैं। आउटपुट द फॉलोइंग पाइथन कोड रेंज 1 से 4, 1 से 4 तो 1 से स्टार्ट होगा, 3 तक जाएगा, एक कम तक जाता है, स्टॉप प्लस 1 4 की बजाय यहाँ पे कहाँ तक जाएगा, 3 तक, तो 1 2 3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप एंड व्हाइल लूप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 नंबर में जरूर पूछा जा सकता है, अभी तो पूछा नहीं गया है। फॉर लूप और व्हाइल लूप में डिफरेंस क्या है और एग्जांपल के साथ समझाओ। तो फॉर लूप जो है कब यूज होता है, जब इटरेशंस जो है पहले से हमें नोन होती है। व्हाइल लूप कब यूज होता है, जब इटरेशंस हमें पता नहीं होता। ठीक है, फॉर लूप क्या करता है, इटरेट्स ओवर ए सीक्वेंस और रेंज। ठीक है, और ये क्या करता है, कंडीशन बेस्ड है, एग्जीक्यूट्स अंटिल कंडीशन बिकम फॉल्स, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं आती तब तक एग्जीक्यूट करता रहता है। एग्जांपल फॉर आई इन रेंज 5, एग्जांपल व्हाइल एक्स इज लेस देन 10, इस तरीके से चलता है। ब्रेक और कंटिन्यू में क्या डिफरेंस है, ये नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, ब्रेक और कंटिन्यू में हम आगे पढ़ेंगे इसको। आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट चैप्टर कह रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक आउटपुट इसका निकालना हमें वही वाइल वाला है, ये भी आउट नेक्स्ट वाले टॉपिक का ही है। ठीक है, ठीक है, तो वाइल कंडीशन हम चेक करते हैं। ठीक है, लूप लूप चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। ये भी सिंपल आपका फोर, लेकिन ठीक है, अब आ गया तो देख लेते हैं। आई की वैल्यू पहले 1 है, फिर चेक करेगा, वाइल लूप चलेगा, वाइल लूप में चेक करेगा आई की जो है 3 से कम है, हाँ अभी फिलहाल आई की वैल्यू 1 है। अच्छा, इस तरीके से लिखा जाता है, आपको पता ही है। लूप वाला जो क्वेश्चन है, आउटपुट वाला क्वेश्चन है स्पेशली, हम जो है पहले लिख लेते हैं, आपकी यहाँ आई है, हमने आई की वैल्यू लिख दी, फिर हम जो है यहाँ पे लिखते हैं कंडीशन। कंडीशन हर बार जो है आपका लूप चलेगा कि नहीं चलेगा, आई लेस इक्वल टू 3 है कि नहीं है, हम ये लिखते हैं। फिर उसके बाद जो है हम करते हैं प्रिंट। प्रिंट आपका हो रहा है कि प्रिंट क्या होगा, फाइनली आउटपुट में आपका क्या प्रिंट हो रहा है, ये हम इस तरीके से हम लूप चलाते हैं, टेबल बना करके आउटपुट निकालते हैं। पहले आई की वैल्यू क्या है, 1, आई इज लेस इक्वल टू 3, यस। ठीक है, तो प्रिंट होगा आई, यस प्रिंट होगा 1, प्रिंट होगा। अच्छा, ये आई इक्वल टू आई प्लस 1 जो है यही आएगा, यही आएगा इंडेंटेशन, ये इसके यहाँ गलत लिख दी गई है, यहाँ की बजाय इसको यहाँ उठा के रख लो। ठीक है, तो वाइल लूप के अंदर ही है, तो आई इक्वल टू आई प्लस 1। अब आई की वैल्यू मेरी क्या होगी, 2 होगी, 2 होगी, दोबारा से लूप चलेगा, लूप यहाँ पे जंप होगा। अब आई की वैल्यू जो है 2 हो चुकी है, 2 क्या 3 से कम है, यस 2 से 3 से कम है, फिर दोबारा से चलेगा, प्रिंट आई मतलब 2 प्रिंट हो गया, फिर दोबारा से आई की वैल्यू बढ़ जाएगा, इक्वल टू आई प्लस 1, अब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 होगी, तो आपका फिर दोबारा से लूप चलेगा, आई लेस इक्वल टू 3, हाँ इक्वल टू है, लेस देन नहीं है, लेकिन इक्वल टू है, तो दोनों इंक्लूड है इसमें, तो यस ये भी टिक हो जाएगा, फिर आपका प्रिंट हो जाएगा 3। अब आपका 3 प्रिंट हो जाएगा, तो ऊपर यहाँ पे 2 था ये। ठीक है, 1 2 3 प्रिंट हो चुका, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। अब जैसे आई की वैल्यू 4 होगी, दोबारा से चेक होगा, क्योंकि जंप होता ही है, मल्टीपल टाइम चलता है, आई लेस इक्वल टू 3 है, नहीं आई, अभी आई हमारा 4 हो चुका है, तो 4 जो है 3 से बड़ा है, तो अब यहाँ पे लूप मेरा ब्रेक हो जाएगा, दैट्स इट। ये मेरा आउटपुट आएगा 1 2 3, तो इस तरीके से आउटपुट हमारा आता है। ठीक है, वाइल लूप का। ऐसे फॉर लूप हम चलाते हैं, फोर आई रेंज 1 to 6, तो 1 to 6 का मतलब 1 से स्टार्ट होगा, और स्टॉप प्लस 1 हम लिखते हैं 6, 6 से 5 तक चलेगा, तो 1 से लेकर 5 तक प्रिंट होगा, प्रिंट आई। हर बार जो है यहाँ पे इंडेंटेशन नहीं छोड़ी गई, प्रिंट आई हर बार जो है आपका अलग अलग लाइन में आपका, क्योंकि आपको पता है बाई डिफॉल्ट एंड होता है, आपका लाइन खाली छूटती है, तो प्रिंट 1 होगा, 1 के बाद लाइन खाली छूटी। कई बच्चे जो है इसका आउटपुट सीधा ऐसे लिख देते हैं 1 2 3 4 एक ही लाइन में, ऐसा नहीं करना है, एक ही लाइन में आउटपुट नहीं आएगा, अलग अलग लाइन में आउटपुट आएगा। पहले प्रिंट 1 होगा, फिर प्रिंट 2 होगा, फिर प्रिंट 3 होगा, प्रिंट 4 होगा, बार बार हो रहा है ना, एक एक करके हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है सीधा इकट्ठे प्रिंट 1 2 3 4 5 हो रहा है। ठीक है, तो एक एक करके लूप चलेगा, पहले आई की वैल्यू 1, फिर अंदर जाएगा, प्रिंट 1 होगा, फिर आई की वैल्यू 2, फिर अंदर जाएगा, फिर ये होगा, फिर दोबारा जंप होगा, आई की वैल्यू 3 होगा, फिर अंदर जाएगा, फिर प्रिंट होगा, तो इस तरीके से आपका अलग अलग लाइन में प्रिंट होता है। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट इज चेक वेदर ए नंबर इज इवन और ओड, इस तरीके से आपका इफ एल्स स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ सकता है। तो इवन ओड नंबर का सिंपल प्रोग्राम है, आप देख सकते हो। हम नंबर को पहले इनपुट कराएंगे, इंट इनपुट, एंटर नंबर, इंटीजर नंबर का इनपुट कराना, हम चेक करेंगे इफ नंबर, इसमें भी इंडेंटेशन की प्रॉब्लम है, इंडेंटेशन जगह छूटेगी, इफ नंबर यहाँ भी स्पेस छूटेगा, इफ नंबर परसेंटेज टू इक्वल टू 0, अगर हम नंबर को डिवाइड करें 2 से, अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो प्रिंट करेंगे इवन, एल्स केस में हम क्या करेंगे, प्रिंट ओड। तो सिंपली ये है आपका मेन लॉजिक, यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं, कुछ नहीं है। आपको क्वेश्चन आ जाए 2 से डिवाइड, इवन नंबर निकालो, ऐसे नंबर निकालो जो 5 से डिवाइड होते हैं, ऐसे नंबर निकालो जो 7 से डिवाइड होते हैं, सिंपल सी बात है, जो भी नंबर आपने इनपुट कराया उसको परसेंटेज लगा दो, 2 से डिवाइड चेक करना तो परसेंटेज 2 इक्वल टू 0, सीधी बात है कि इवन नंबर कब होगा, जब वो 2 से डिवाइड हो और उसका रिमाइंडर 0 है, तभी इवन होगा। ठीक है, तो इफ नंबर परसेंटेज टू इक्वल टू 0, तो उस केस में हम यहाँ इंडेंटेशन छोड़ के लिख देंगे प्रिंट इवन, अगर इफ कंडीशन ट्रू होगी तो इवन प्रिंट हो जाएगा, एल्स जो है हमने लिख दिया ओड। ठीक है, इस तरीके से आपका चलेगा। नेक्स्ट, इसमें ये प्रोग्राम पहले डल गए, इसमें तो सिर्फ मैं आइडिया देना चाहता था इस टॉपिक के अंदर।
नेक्स्ट टॉपिक में जो है नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इस टॉपिक को। इसमें रियल आपका कोड आएगा, रियल कोड आएगा, इफ एल्स, इफ एल, इफ एल्स, बहुत सारे इसके कोड, बहुत सारे प्रोग्राम्स हम करेंगे और कंडीशंस के बेस पे, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट में। टॉपिक 8 में जो है हम सारे लूप्स वाले प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट ये टॉपिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, ठीक है। इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, ठीक है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रवि क्लियर कंसेप्ट्स, ठीक है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।